नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मधुरेश राणा जी, कौलदास जी नमस्ते, डोगरा राकेश जी, भूमिका ठाकुर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, सबका स्वागत है जी। खूबराम ठाकुर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ईशांत शर्मा जी गुड मॉर्निंग, हाउ यू। बलविंदर गिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप। अशोक कुमार सोनी जी नमस्ते, निर्दोष कुमारी जी गुड मॉर्निंग, शशि पाल जी नमस्ते, नरेश कश्यप जी नमस्ते, अनेक चंद जी, गगन जी, राज ठाकुर जी नमस्कार, सुनील चौहान जी नमस्ते, संजीव कुमार जी सुप्रभात, अतुल कुमार जी नमस्कार, डॉली ठाकुर जी नमस्ते, रीना शर्मा जी गुड मॉर्निंग, बॉबी धनोटिया नमस्ते, मनीष चौधरी, शाहबाज मोहम्मद, अभी कटोच राम राम जी, रोशनलाल नेकू जी नमस्कार, भिक्कू वर्मा जी नमस्ते, अरमन मनोहर जी। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा साथ के साथ। प्रवीण वर्मा जी, राजेश गुप्ता जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राकेश मल्होत्रा जी आपका भी जुड़ाव के लिए, लता भारद्वाज जी वेलकम, उपमन्यु डोगरा जी गुड मॉर्निंग, आजाद पीके नमस्कार, रोहित डोगरा, रमेश सिंह नेगी जी, राकेश कौंडल जी नमस्ते, राजेश जी नमस्कार, प्रांजल मंजुल, राजपूत यश ठाकुर। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं आज हमारे पास कुछ, उसको लेकर, ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी हो जाए। मनोज जी नमस्ते आपको भी, बनियाल मनीष गुड मॉर्निंग, सीमा ठाकुर जी, अर्चना अनु गुप्ता जी नमस्कार, विदुर चौहान जी नमस्ते, बहुत बढ़िया नाम है, शशिपाल जी, प्रवीण राणा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी का गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। आज से देश में वैक्सीनेशन का एक नया चरण शुरू हो रहा है, जिसके तहत 18+ के लोगों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि ये अलग बात है कि 11 राज्य, जिसमें बीजेपी के भी बहुत से राज्य हैं, बीजेपी के 4 राज्य हैं, उसमें 11 राज्यों ने इसके लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास वैक्सीन का कोटा उनको लगता है कि नहीं है। हालांकि केंद्र का कहना है कि इन सब राज्यों के पास 2 करोड़ डोजेज जो हैं अभी भी मौजूद हैं, इसलिए यहां भी सियासत हो रही है। लेकिन 4 राज्य उसमें बीजेपी के भी हैं, इसलिए सियासत हो रही है तो सब जगह हो रही है। लेकिन हो सकता है कि एहतियात के तौर पर राज्य इससे मना कर रहे हो, क्योंकि वैक्सीन लगाने वालों का अब हुजूम उमड़ सकता है, निश्चित तौर से उमड़ेगा भी। जिस तरह से देश और विदेश और दुनिया और प्रदेश के हाल हैं, तो सब जगह होगा। तो ऐसी स्थिति में 11 राज्यों का इनकार है इसके लिए, बाकी जगहों पर शुरू हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी ना नुकर वाली स्थिति है, वहां वैक्सीनेशन फिलहाल बंद कर दिया गया था, लेकिन कहा गया था सही समय पर लगाएंगे, देखना है कि आज होता है या नहीं होता है। तो ये वैक्सीनेशन के अगले चरण को लेकर स्थितियां हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में आप लगातार बात कर रहे होंगे लॉकडाउन की कई से लोग कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन वीक डाउन हो सकता है। क्या होगा वीक डाउन, क्या इसकी प्रावधान होंगे, किस तरह से विचार हो रहा है इन चीजों पे, इसकी चर्चा करेंगे। 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला भी आज हो सकता है। इसके अलावा 12th की परीक्षाएं कब से होंगी और पार्ट 1 पार्ट 2 के छात्रों को प्रमोट करना है या परीक्षा करनी है, ये भी जो है आज फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा फैसला कर्मचारी चयन आयोग ने ले लिया, जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का है। उन्होंने अलग अलग कोड की 22 परीक्षाएं जो जून तक होनी थी, वो सारी एक मुश्त कैंसिल कर दी हैं। ये कोविड का इफेक्ट है। तो काइंडली इसको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत से लोग जो आपके जानने वाले होंगे, जिन्होंने कोई टेस्ट भरा होगा, उनको जो है समय पर जो है वो सूचना मिल जाए। शुरू करेंगे जी अलग अलग करके, लेकिन आज जैसे कि आप जानते हैं, आज बेहद खास दिन है आज का। आज के दिन को मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। 1886 में 1 मई को अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर आंदोलन हुआ था। तब मजदूरों ने मांग करी थी कि उनको जो है काम करने के घंटे 8 निर्धारित किए जाए। इससे पहले 15-15 घंटे काम लिया जाता था, और मजदूरों ने भी कहा था कि 8 घंटे का ही दिहाड़ी हो उनकी, और इसके अलावा संडे की भी छुट्टी हो। इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यह आंदोलन चला, बाद में थोड़ा इसने उग्र रूप ले लिया। एक थाने पे कुछ गोलीबारी हुई और 4 मजदूर भी मारे गए। उसके बाद ये आंदोलन चलता रहा। 1889 में 89 बोले तो 89, 1889 में 1889 में फिर पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, और तब 1 मई को जो है मजदूरों को समर्पित करने का फैसला लिया गया। तब से जो है हम लोग पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के तौर पर 1 मई को मनाते हैं। 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास में इसकी शुरुआत करी थी। अगर भारत की बात करें तो मद्रास में इसकी शुरुआत हुई थी, और अब जो है इसको पूरी दुनिया के साथ साथ देश में भी इसको मनाया जाता है। आज ही के दिन महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था। 2 मुबारक मौके जी, आज ही के दिन महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था। हालांकि ये अलग बात है कि महाराष्ट्र की स्थितियां आज के दिन में कहीं अच्छी नहीं है वर्तमान में। वहां लगातार जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र ही क्यों, पूरे देश में स्थितियां हैं, पूरे देश में स्थितियां। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार खतरनाक होती जा रही है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन के भीतर नए पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 4 लाख पार कर गया है। जी हां, 4,01,000 कोरोना पॉजिटिव नए केसेस
24 घंटे के पिछले 24 घंटे के भीतर देश में आए हैं। आप सोच सकते हैं कि संक्रमण की स्पीड क्या है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा है कि और बाकी पैनलिस्ट जो एम्स के हैं उन्होंने भी कहा है कि हम थक सकते हैं, कोरोना नहीं थकेगा। ये संक्रमण इस तरह का है, ये नहीं थकेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा जो है एहतियात बरतनी होगी। एक दिन के भीतर दुनिया के किसी भी देश में मिले संक्रमितों की ये सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है। 4,01,000 मरीज भारत में पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में, और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 8,66,000 नए मरीजों की पहचान हुई है पिछले 24 घंटे में। मतलब आधे मरीज हमारे पास, 48% मरीज हमारे पास आ रहे हैं सामने, तो 46 माफ कीजिएगा, 46% हमारे पास आ रहे हैं। 8,66,000 में से 4,01,911 नए मामले पिछले 24 घंटे में भारत में आए। पूरी दुनिया में 8,66,000 आए हैं और भारत में 4,01,911 मामले आए हैं। और यही नहीं, मौतों का आंकड़ा भी भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कल जो 24 घंटे खत्म हुए उनमें 3,521 लोगों की मौत हुई है, और यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी उसी अनुपात में है, लेकिन दिक्कत जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिन से रोजाना 3 लाख से ऊपर केस आ रहे थे जी। एवरेज जो है 10 दिन में 30 लाख का है, हो गया 30 लाख नए जो है 10 दिन में आ गए। हालांकि फिर निश्चित तौर से 3 लाख ठीक भी होंगे 10वां दिन है तो ये समस्या हमारी बनी हुई है। और इस समस्या से कैसे निजात पानी कैसे नहीं, अब ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। जो सबसे आसानी से बात समझी जा सकती है वो ये है कि भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बने, मास्क लगा के रखें, नियमों का पालन कर रहे हैं। शादियां होती रहेंगी, फंक्शन होते रहेंगे, लेकिन अगर जान ही नहीं होगी तो जहान का भी क्या फायदा है। तो जान है तो जहान है, इसको देख लीजिए। उधर आज देश में नया चरण शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का। 1 मई से आज से 18 साल से 45 साल तक की उम्र के, यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पात्र माना गया है। आज से उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने का हवाला देते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से शुरू करने पर मना कर दिया है। हालांकि केंद्र का कहना है कि राज्यों के पास 1 करोड़ से अधिक डोज जो है उपलब्ध है, लेकिन भाजपा शासित 5 राज्यों समेत, माफ कीजिएगा मैंने 4 बताया था, भाजपा शासित 5 राज्यों समेत 11 ने जो है वैक्सीन का जो अगला चरण है उसको शुरू करने से मना कर दिया है। अगर बात करें इन राज्यों की तो इनमें जो है मध्य प्रदेश भाजपा शासित सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल और कर्नाटक समेत पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी 11 अन्य राज्यों ने जो है कुल 11 राज्यों ने जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अभी शुरू करने से, अगले चरण को शुरू करने से मना कर दिया है। ये जो है इसमें बीजेपी के गोवा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, ये और कर्नाटक, ये 5 जो है बीजेपी शासित प्रदेश है। यहां भी अब आज से जो है अगला चरण नहीं शुरू हो रहा वैक्सीनेशन का, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे पास वैक्सीन जो है वो उतनी उपलब्ध नहीं है जितनी हमको फिर लगानी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में और इनका फैसला इस लिहाज से भी होता है क्योंकि जिनको फर्स्ट डोज लगी है उस लिहाज से आपको सेकंड डोज जो रिजर्व रखनी पड़ती है। तो ये जो है उस तालमेल की वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। कुछ नया स्टॉक आएगा तो निश्चित तौर से 2-4 दिन के भीतर जो है, हफ्ते 10 दिन के भीतर ज्यादा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर भी आरक्षण शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण एक तरह से जारी कर दिया। सरकार ने कहा है कि हम 18+ को वैक्सीनेशन का टीकाकरण तो शुरू कर, वैक्सीनेशन का काम तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड वाले अति गरीब लोगों को लगाई जाएगी, उसके बाद बीपीएल कार्ड को लगाई जाएगी, उसके बाद जो है सामान्य यानी एपीएल कार्ड धारकों का नाम आएगा। तो वहां पे अब सामाजिक आर्थिक आरक्षण जो है वो शुरू हो गया है वैक्सीन को लेकर भी। सबसे पहले अंत्योदय, उसके बाद बीपीएल, उसके बाद एपीएल, इस तरह से 18+ वालों को लगेगी। 45+ की जो ऊपर के कार्यक्रम है वो बिना किसी इस तरह के वर्गीकरण के चलते रहेंगे। तो वैक्सीन को लेकर भी आरक्षण शुरू हो गया है। ये कुछ खबरें थी जो आपकी नजर में करना चाहता था। आज जिन इवेंट्स पे नजर रहेगी वो ये है कि एक तो यही है कि आज से वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो रहा है। रूस की स्पुतनिक वी जो है, जो वैक्सीन स्पुतनिक वैक्सीन है, उसकी पहली खेप भारत में पहुंचेगी और उसके बाद इसको भारत में बनाया जाएगा। कुछ खेप इसकी आएगी वहां से, उसके बाद फार्मूला आ जाएगा, उसको भारत में बनाया जाएगा। कुछ कंपनियों को कहा गया इसके लिए, लेकिन ये कितनी आती है कितनी नहीं ये देखना होगा जी। तो ये जो है मेन इवेंट्स थे। और अब बात कर लेते हैं दूसरी खबरों की। हिमाचल प्रदेश में इस बात पर गंभीरता से विचार हो रहा है। 2 दिन पहले विधायक दल की बैठक थी, उसमें यह पूछा गया कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बहुत से विधायक चाहते थे कि लगाया जाए, कुछ विधायक कहते कि नहीं चाहिए। तो ओवरऑल उसमें कोई फैसला नहीं हुआ और मंत्रिमंडल पे ही फैसला छोड़ दिया। मंत्रिमंडल की बैठक शायद 4 तारीख को है, अभी उसकी आधिकारिक सूचना नहीं आई, लेकिन 3 या 4 तारीख को यह संभावित है। लेकिन आज क्योंकि समीक्षा होनी है
जो 1 मई तक प्रतिबंध लगाए थे, 1 मई को रिव्यू मीटिंग्स होनी है। तो आज इंपॉर्टेंट रिव्यू मीटिंग्स होनी है। उन रिव्यू मीटिंग्स में एक जो हमारे सूत्र बताते हैं वो है कि एक फार्मूला ये भी आया है कि वीकेंड लॉकडाउन तो हम कर ही रहे हैं। आज से दूसरा वीकेंड लॉकडाउन है हमारा, जिसमें पूरे जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है जरूरी चीजों को छोड़कर दूध, दही, सब्जी और दवाई, इनकी दुकानों को छोड़कर आज और कल प्रदेश में तमाम दुकानें बंद रहेंगी। कांगड़ा में आज और कल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, सिर्फ लेकिन वहां भी ये 3 सर्विसेज चालू रहेंगी। तो ये इसके साथ साथ एक और विचार आया है कि अभी जो 50% का और 5 डे वीक जो दफ्तरों में है उसको क्यों ना 1 हफ्ते के लिए सरकार सभी सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कर दी जाए। इस जो फार्मूला है इस पर विचार हो रहा है। इसके पीछे सोच ये है कि वीकेंड के साथ साथ 7 दिन और ले जाएंगे तो 9 दिन का एक जो वीक डाउन है वो सरकारी कार्यालयों में हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों में बहुत से लोग काम कराने आते हैं, तो इससे जो चेन को तोड़ने में बहुत सफलता मिलेगी। ऐसा एक जो थॉट है, ऐसी एक सोच जो है अधिकारियों की है, बहुत से अधिकारियों की, और ये संभव है कि इस पे फैसला हो जाए कि सरकारी कार्यालय 1 हफ्ते के लिए जो है वर्क फ्रॉम होम रहेंगे और उसमें फिर सैटरडे संडे जुड़ेगा। तो एक तरह से 9 दिन का एक सरकारी लेवल पे का जो सरकारी ऑफिस का जो है वो वीक डाउन हो जाएगा। तो लॉकडाउन से बेहतर विकल्प इसको माना जा रहा है, क्योंकि ये देखने में आया है कि पब्लिक डीलिंग के जो ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, वहां पे ज्यादा भीड़ रहती है। तो उसको छांटने के लिए जो है ये फैसला लिया जा सकता है। लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इसका शाम तक ही पता लगेगा, लेकिन ऐसा विचार सरकार के समक्ष आया है कि लॉकडाउन से वीक डाउन बेहतर है और वीक डाउन भी सरकारी कार्यालयों में कर दीजिए, ताकि लोगों की आवाजाही कम से कम 50% इससे माना जा रहा है कि वो सीमित हो जाएगी और उससे फिर हमको ब्रेक करने में, चेन को ब्रेक करने में बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या होता है क्या नहीं होता ये देखना होगा। इसके अलावा आज इस बात की भी समीक्षा होगी, जो सुझाव मांगे गए थे अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स थे उनसे या अलग अलग जो स्टेक होल्डर थे उनसे, कि 10वीं के छात्रों को आज जो है प्रमोट करने का फैसला हो सकता है। इसकी भी रिव्यू मीटिंग है, शिक्षा विभाग ने बुलाई हुई है और उनको प्रमोट करने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा इस बात पर भी फैसला होगा कि 12वीं की परीक्षाएं कब से कराई। अब तक तो ये 17 तारीख तक ये स्थगित है परीक्षा 12वीं की, एक पेपर हुआ है। इसके अलावा कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षा करवानी है या नहीं करवानी है, कब से करवानी है, इसको लेकर भी आज कोई कंक्रीट फैसला हो सकता है। तो 2 जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं ये आज इन पे नजर रहेगी। पूरा दिन हमारे लोग भी इस पे नजर रखेंगे, जैसे कुछ होगा आपको बताएंगे। लेकिन ये जो है आज इस पे फैसला हो सकता है कि 10वीं के छात्रों को प्रमोट करना है या नहीं करना है। इस पे एक अहम फैसला आज हमें आ सकता है। तो ये बड़ी खबरें हैं। और उधर चयन आयोग ने जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है हमीरपुर का, उसने जेई समेत विभिन्न विभागों के जो 285 पदों के लिए जो टेस्ट निकाले थे, 22 तरह की भर्तियां थी अलग अलग विभागों में, उनको अब जो है स्थगित कर दिया। ये जून तक होने थे जी, 25 पद भरे जाने थे और ये परीक्षाएं जो है 9 मई से शुरू होकर 27 जून तक चलनी थी। तो ये सारी की सारी जो है फिलहाल होल्ड कर दी गई हैं, इनको पोस्टपोन कर दिया गया, अगली डेट इनकी दी जाएगी। लेकिन इनका शेड्यूल 1 अप्रैल को जारी हुआ था। तो जो जिन परीक्षाओं का शेड्यूल 1 अप्रैल को जारी हुआ था वो सारी जो है फिलहाल रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि वजह वही है कोविड की वजह से जो है लगातार परेशानी बनी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब हिमाचल प्रदेश में भी कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में दिक्कतें इस तरह से आनी शुरू हो गई हैं कि कल मुख्यमंत्री के सामने एक मामला आया था नाहन में, हमने कल भी बात करी थी कि एक मरीज को बेड नहीं मिला है और वो हॉस्पिटल के बरामदे में। मुख्यमंत्री हॉस्पिटल का दौरा करने गए तो बात उनके ध्यान में आई, उसके बाद उनको बेड मिला। लेकिन उधर हमीरपुर में एक मियाँ बीवी बुजुर्ग दंपत्ति अपना किसी और बीमारी के लिए जांच करवाने आए थे। तो कायदे से हॉस्पिटल में जब भी आप जांच कराने जाते तो आपको कहा जाता कि अपना रैट टेस्ट करवा लीजिए। रैट टेस्ट में वो पॉजिटिव आ गया जी, और उसके बाद उनको जो है कह दिया गया कि आप ये किट पकड़िए, मेडिकल किट पकड़िए और अपने घर जाइए। लेकिन कैसे जाएं, क्योंकि पब्लिक सिस्टम से तो जा नहीं सकते, वो बस से आए थे, बस से जा नहीं सकते थे। तो ना तो उनको एम्बुलेंस मिली, ना कोई टैक्सी वाला उनके साथ गया। 5 घंटे वो दंपत्ति गिड़गिड़ाते रहे लोगों के सामने, लेकिन क्योंकि उनको संक्रमण घोषित हो चुका था इसलिए लोग भी थोड़ा घबरा रहे थे। अंततोगत्वा एक ट्राले वाले भाई ने उनको ट्राले में पीछे बिठा के
ताकि उसकी भी सुरक्षा रहे, उन्होंने पीछे बिठा के फिर उनको घर छोड़ा, और ये मानवता के आधार पर छोड़ा उसने। उस ट्राले वाले भाई को सलाम है। लेकिन उन लोगों को क्या कहिए कि जिन्होंने देख लिया कि दंपत्ति तो पॉजिटिव आ गए हैं, उसमें से वृद्ध जो थे मेल, उनकी तबीयत भी खराब थी, उनको हॉस्पिटलाइज करने की बात तो हो रही थी। उनकी बीवी ने भी कहा उनको, जो साथ आई थी, कि इनको हॉस्पिटलाइज कर लीजिए, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं घर चली जाऊंगी जैसे तैसे। लेकिन ना तो वो घर जा पाए 5 घंटे तक, और ना ही उनको वह बेड दिया गया। तो ये व्यवस्थाएं अब टूट रही हैं जी, व्यवस्थाएं टूट रही हैं। इस तरह के लगातार जो खबरें हैं हिमाचल प्रदेश से भी आ रही हैं। उधर इसके बावजूद नेताजी नहीं मानते, लोग तो मानते नहीं, नेताजी भी नहीं मानते। मंडी के पद्दर में एक धाम का आयोजन हुआ था, उस धाम में काफी लोग गए थे। नेताजी गए थे तो 20 तो नेताजी के साथ ही जाते हैं। पिछले कल तक तो 50 की बंदिश थी, आज से 20 की बंदिश है। लेकिन ये 27 तारीख की बात है। अब उस धाम को बनाने वाला रसोईया जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। उसका पहले टेस्ट नहीं हुआ था, अब वो पॉजिटिव पाया गया। अब पूरे के पूरे गांव के सैंपल हो रहे हैं, और विधायक जी भी आइसोलेट हो गए हैं। लेकिन विधायक जी को पूछे कि महाराज, जिस धाम में आप गए थे, आपने वहां देखा कि ज्यादा लोग हैं, तो आपने तभी क्यों नहीं रोका? आप क्यों उसका हिस्सा बने? एमएलए जाता है तो 20 लोग तो उसके साथ ऐसे ही चले होते हैं जी, दाएं बाएं जेब में, ये दाएं जेब में, बाएं जेब में, ऊपर वाली जेब में, पीछे वाली जेब में, टोपी में बैठ कर चले जाते हैं जी 20 लोग। एमएलए साहब की गुरुत्वाकर्षण इतना होता है, एमएलए साहब का, नेताओं का, तो ये होता है जी। तो ये वहां पे पॉजिटिव आ गए। उधर जी बिना कोरोना टेस्ट करवाए धाम बना रहे रसोइयों को 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है गोहर में। और सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के आयोजन पर 6,000 रुपए का जुर्माना गनगुट्टा बगमा में लगाया है। चंबा में एक शादी समारोह में बारात जाने के समय में बहुत से लोग पाए गए थे, वहां अब 120 लोगों के टेस्ट करवाने का प्रशासन ने जो है फरमान जारी किया है कि सबके टेस्ट होंगे, क्योंकि 120 लोग, समझ रहे हैं आप, 50 की इजाजत थी और 120 थे, तो 120 लोगों के टेस्ट हो गए वहां पे। तो ये है, लोग भी नहीं मान रहे जी, नेता भी नहीं मान रहे, नेता भी हमारे हैं। जैसे भक्त होंगे वैसा खुदा होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोड़ों को विश्वास हो जाए कि कोई ईश्वर भी होता है, तो जो घोड़ों का जो ईश्वर होगा घोड़े की तरह का होगा जी, है ना जी। और यहाँ गधों का जो ईश्वर है वो गधों की तरह है। तो जैसा भक्त वैसे ईश्वर, जैसे लोग वैसे नेताजी। ये समस्या हो गई है जी इस देश की, इस प्रदेश की, और यही प्रॉब्लम है। तो ये है जी। और आज से फिर भी आप ख्याल रखिएगा, जिनके घर में आयोजन है, 20 लोग ही अलाउड हैं, और 20 लोग भी वो अलाउड हैं जिनकी सूची आपने प्रशासन को ऑलरेडी दी होगी। अगर आपने पहले को 50 की परमिशन ली थी, वो कैंसिल हो गई थी, उसमें वो सूची का प्रावधान नहीं था, तो भी आपको आज सूची देनी पड़ेगी। जिनकी कल बरातें गई थी, आज उनके यहाँ धाम नहीं होगी, क्योंकि धाम कैंसिल है जी। 20 ही लोग आएंगे, अपने ही घर के लोग जो है मिला के खाना बनाएंगे और वही खाएंगे, और इसी में समारोह होगा। और अगर आप इसमें भी नहीं माने तो यकीन मानिए कि आपके बच्चों की शादी तो फिर भी होगी, जो आने वाले हैं उनकी नहीं होगी, क्योंकि उस पर भी बैन लग जाएगा फिर। और कई जगहों पे ये लग चुका है, कई जगहों पे लग चुका है। मध्य प्रदेश में इस मामले में बैन लग चुका है, कई शहरों में, कि कोई शादी नहीं होगी, पोस्टपोन कीजिए। शादी को पोस्टपोन किया जा सकता है। मृत्यु वाला मामला समझ में आता है कि जिसकी मृत्यु होगी तो उसका संस्कार होना ही है, तो उसमें 20 ही लोग अलाउड हैं, लेकिन सामूहिक भोज कहीं अलाउड नहीं। इस चीज का ख्याल रखिएगा जी। तो 2 चीजें, एक विचार चल रहा है कि लॉकडाउन की बजाय बेहतर है कि वीक डाउन कर दिया जाए सरकारी कार्यालयों में, और सरकारी दफ्तरों में अभी भी 50% के आधार पर काम हो रहा है। 50% वर्क फ्रॉम होम है, 50% जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो उन सबको जो है 1 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, और साथ में सैटरडे संडे मिला दिया जाए। तो ऐसी सोच चल रही है कि 9 दिन का एक चेन, लंबा एक फासला हो जाएगा, जो ब्रेक कर सकता है चेन को काफी हद तक। क्या होता है क्या नहीं होता देखना होगा, क्योंकि अब कई तरह के फार्मूले अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने एक सिंपल सा फार्मूला नहीं बनाया। सिंपल सा फार्मूला हमने ये नहीं बनाया कि हम लोगों ने मास्क त्याग दिए थे, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग दूर जो है उसको भूल गए थे, हम क्या होती है, दैहिक दूरी क्या होती है, उसका ख्याल नहीं रखा। हम लोगों ने नियम नहीं माने, छोटे छोटे जो नियम थे, जो रामबाण होते थे इसको रोकने में, वो नहीं माने। अब मामला बिगड़ गया, अब पानी जो है यहां तक पहुंच गया। अब हमको डर लग रहा है कि यहां पहुंचेगा तो दिक्कत होगी, इसलिए अब हम कई चीजें कर रहे हैं, कई प्रयोग कर रहे हैं। तो अब नीम हकीम खतरे जान जैसी स्थिति भी है, कोई प्रयोग सफल होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ जी। और 3 तारीख से निजी बस वालों ने भी हॉस्पिटल हड़ताल की धमकी दी है। उनकी मांगे जायज हो सकती हैं, इस पर कोई बहस हम नहीं करना चाहते अभी, लेकिन अभी उनसे भी हम एक गुजारिश करेंगे। हमारा प्रोग्राम बहुत से लोग सुनते हैं, उनके पदाधिकारी सुनते हैं, उनके हमारे को जो है फीडबैक भी आती है कि जनाब आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि जनता पहले परेशान है, थोड़ी सी परेशानी आप भी झेल लीजिए। आप भी परेशान है, मानते हैं, लेकिन इस तरह से जनता को और परेशान ना कीजिए, टांगने वाला काम नहीं कीजिए। ये वो समय है जब लोग जो है अपनी जेब से निकाल के दूसरे की मदद करनी चाहिए लोगों को, और आप लोग इस तरह से करेंगे तो दिक्कत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले लॉकडाउन में जो आपकी सवारियां कम हुई थी, इसलिए हुई थी कि जो कुछ लोग थे, 30 से 35% लोगों ने
देख लिया कि अब ये सिस्टम इस तरह से नहीं चलेगा और संक्रमण का खतरा है, तो उन्होंने जैसे तैसे पेट काट कर, उधार लेकर, लोन लेकर जो है, किसी ने सेकंड हैंड स्कूटर ले लिया, किसी ने सेकंड हैंड कार ले ली और उन्होंने उसमें जाना शुरू कर दिया। अभी और दिक्कत होगी, किराया जबकि किराया भी बढ़ा है आपकी मांग पे, और आपकी मांग पे 50% से 100% भी किया, लेकिन उसके नतीजे अभी हमारे सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि अब लोग जो है निजी बसों से तौबा ही कर लें। सरकारी बसें अभी बहुत सी खड़ी हैं, ख्याल रखिएगा आप। 1200 रूट सरकार के बंद है, दैट मीन्स कि 1200 बसें कम से कम खड़ी हैं, उनको चला देंगे जी। आपकी बसों की कमी वहां पूरी हो जाएगी। 30% लोगों ने 30-40% लोगों ने अपने जैसे तैसे जो है अरेंज कर लिया, व्हीकल अरेंज कर लिया। तो काइंडली कोऑपरेट कीजिए। इस समय समस्या नहीं, समाधान ढूंढने की जरूरत है हमको। तो आप समस्या नहीं बनिए, समाधान बनिए और आप चलाइए, जहां जहां संभव है वहां वहां चलाइए। बहुत ही ज्यादा परेशानी है तो कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि आपको घाटा नहीं है, आपको घाटा हो रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि किसको घाटा नहीं है। आज की स्थिति में पैसे नहीं, जान इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत पैसे वाले लोग चले गए हैं जी, बहुत बहुत पैसे वाले, अकूत संपत्ति जिनके पास थी उनको जो है कोरोना ने ले लिया है। अभी बिहार के चीफ सेक्रेटरी की डेथ हो गई है, आज की लेटेस्ट खबर है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी की डेथ हो गई। एक चीफ सेक्रेटरी की मिनिमम 2.5 लाख तनख्वाह होती है जी, मिनिमम 2.5 लाख तनख्वाह होती है एक चीफ सेक्रेटरी की, ये बता रहा हूं मैं। और जो है बाकी सुविधाएं अलग होती हैं। उनकी डेथ हो गई। सांसद शहाबुद्दीन बिहार के, उनकी डेथ हो गई कोविड से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो सोराब जी, उनकी डेथ हो गई जी। हमारे एक पत्रकार साथी की कल अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग एज में थे, रोहित सरदाना, उनकी डेथ होगी। पैसा काम नहीं आ रहा है, ख्याल रखिए, सहयोग काम आ रहा है एक दूसरे का। पैसा रखे का रखा रह जाता है, इसलिए जो है आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए जनता को। जनता पहले से त्रस्त है, कहीं ऐसा नहीं हो कि जनता जो है उसका मन ही भर जाए इस पूरे मामले से। तो ये है जी। और लोग और ख्याल रखिए, अब लोग भी नहीं बैठ रहे हैं। आप 200% का लगा दीजिए, खड़े होकर भी जाए, छत पे भी जाएंगे, लेकिन लोग भी नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी पता है कि जान है तो जहान है। कल को लॉकडाउन लग जाएगा तब भी तो आप बैठेंगे। आम देखिए, होटल वालों का नुकसान हुआ, होटल वालों का हमको पैकेज दीजिए, सरकार कोशिश कर रही है। बस वालों का होता है, बस वाले कहते हैं हमको पैकेज दीजिए। ऑटो वालों का तो कहते हैं हमको पैकेज दीजिए। किसी और का, दुकानदारों को तो कहते हैं हमको पैकेज दीजिए। आम आदमी को कोई पैकेज नहीं है जी। उसके लिए बसों के किराए भी बढ़ रहे हैं, उसके लिए तेल भी महंगा हो गया, उसके लिए चीनी भी महंगी होगी, उसके लिए डिपो का राशन तक महंगा हो गया जी, उसके लिए बिजली के बिल महंगे हो गए जी, उसके लिए 2-3 महीने के अंदर अंदर 2 साल की ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी जी उसको नुकसान उसका भी हो रहा है। तो काइंडली सब मिलकर अपना जो है सहयोग करेंगे तो हम सब लोग इस नुकसान को झेल लेंगे। सबसे बड़ा नुकसान जान का ही होता है जी। पैसे आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर जान ही नहीं रहेगी तो पैसे तो रखे रह जाते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और नहीं, मैंने वही कहा जी, ये स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति आ जाएगी। देखिए, मेरे एक दर्शक ने जो है संजीव गोयल जी कह रहे हैं कि बंद करना, तो शर्मा जी हर वक्त आंखें दिखा। मैं वही कह रहा हूं कि लोग फिर दुखी हो जाएंगे, लोग दुखी हो जाएंगे, क्योंकि इन ऊपर से बदतमीजियां भी हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि भाई आपका नुकसान हो रहा होगा, इससे हमको इनकार नहीं कर रहे, लेकिन एक आदमी बता दीजिए जिसका नुकसान नहीं है। नुकसान तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है नुकसान। उन्होंने भी तनख्वाह दी 1 महीने की कोविड में। ये आर्थिक नुकसान है, दिन रात परेशान है, ये मानसिक नुकसान है। खुद कोविड पॉजिटिव हो गए, ये उनका सेहत का नुकसान है, शारीरिक नुकसान है। हम उठ के सुबह शाम उनको गाली निकालते हैं, उनकी आलोचना कर देते हैं, ये उनका पॉलिटिकल नुकसान है। नुकसान किसका नहीं है जी, नुकसान हर व्यक्ति का है, लेकिन संयम बरतने की जरूरत है, सहयोग देने की जरूरत है जी। 10th क्लास के एग्जाम को लेकर आज फैसला हो सकता है विनय शर्मा जी कि उनको जो है करना है। वीक डाउन मीन सर प्लीज, वीक डाउन का मतलब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ऋतु ठाकुर पूछ रही हैं, कुछ और लोग हैं। वीक डाउन को लेकर मैं ये बता रहा हूँ कि लॉकडाउन तो है कि पूरे प्रदेश को लॉकडाउन कर दीजिए, लेकिन एक और विचार आया है अधिकारियों के बीच में, जिसपे आज चर्चा होनी है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाए और आगे जो है सैटरडे संडे भी जुड़ जाए, यानी 9 दिन के लिए बंद कर दिए जाए। आप समझ रहे हैं, 9 दिन के लिए उनको बंद कर दिए जाए। ये सैटरडे संडे से लेकर अगले सैटरडे संडे तक जो है वो 9 दिन के लिए उनको बंद कर दिया जाए, तो बड़ा चेन जो है टूट सकता है, क्योंकि अधिकांश लोगों का आना जाना सरकारी दफ्तरों में रहता है और उससे ये माना जा रहा है कि 50% जो मूवमेंट है लोगों की वो रुक जाएगी, तो उससे 50% हमको कहीं राहत मिल जाएगी। ये एक फैसला चल रहा है, बजाय इसके कि ओवरऑल लॉकडाउन कर दो जी, सारा कुछ बाजार बंद कर दो, लोगों को दिक्कत हो जाएगी, उससे लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे। तो ऐसा विचार आ रहा है कि 1 हफ्ता प्लस सैटरडे संडे
9 दिन यानी वर्क जो है सरकारी दफ्तरों को बंद रखा जाए और उसमें जो वर्किंग डे हो वो वर्क फ्रॉम होम रहे और सरकारी दफ्तर जो है 9 दिन तक ना खुलें। तो इसको जो है वीक डाउन का हमने नाम दिया है। तो इस पे फैसला होना है, होता है या नहीं होता है देखना होगा जी। ये है जी। थैंक यू जी।